हेलो बच्चों, क्या भाई कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त एकदम अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारे पुराने जो वीडियोस हैं उनको रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगा रहे होंगे। और भाई आपको करना भी चाहिए, ठीक है? आपकी यही पढ़ाई आपके आगे चल के काम आनी है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको? आज हम आपको क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और खास तौर से जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए तो एकदम फ्री का नंबर है। कोई मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा सीखना है और नंबर मुफ्त में ले जाओ बच्चों, मुफ्त में। और वो मुफ्त के नंबर आपके फिजिक्स के मार्क्स बढ़ाएंगे, आपकी रैंकिंग बढ़ाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, है ना? तो बनना है ना आप लोगों को, आप लोग अच्छी पढ़ाई करनी है ना। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान, एकदम प्यार भरा टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, इसके बारे में बताते हैं आपको और इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं और आपको हम इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स समझते हैं ये है क्या चीज? पहले मैं लिख लेता हूं, सिग्निफिकेंट नंबर्स बोल दो या फिगर्स बोल दो, ओके? तो पहले बच्चों समझो ये है क्या चीज, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, आप जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ भी, आपने इस मार्कर की लंबाई निकाली, आपने किसी कार की वेलोसिटी निकाली, या फिर आपने किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकाली, एक्सपेरिमेंट करके निकाला, ऐसे नहीं। हाँ भाई देखा इतनी करंट बह रही है, ऐसे नहीं, ओके? तो जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, आपके पास कोई भी रिजल्ट आ रहा है, तो देखो उसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास मेरा आंसर बड़ा प्यारा सा 2-4 डिजिट में आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसमें ढेर सारे डेसिमल हो, लंबा सा आंसर हो और डेसिमल के बाद 000 हो, फिर से कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ रही हो, तो बहुत से डिजिट हो जाते हैं और उसको देख के यार बड़ा कंफ्यूजन लगता है, फालतू में इतना लंबा रिजल्ट आ गया, क्या करना है इतना, क्यों आ गया यार? काश कोई छोटा सा प्यारा सा रिजल्ट होता, कोई हमारे काम का होता। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें काफी लंबे लंबे रिजल्ट आ जाते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फालतू की होती हैं, फालतू की बस भीड़ बढ़ा रही हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि हमारे उस रिजल्ट में कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब है बच्चों इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब मान लीजिए कि मैंने बोल दिया कि किसी एक्सपेरिमेंट में सपोज लेंथ की वैल्यू कुछ ऐसे आ रही है 12.34800515 ऐसे आ रही है, सेंटीमीटर आ रही है। अरे यार इतनी लंबी वैल्यू कौन याद करेगा यार, इसको तो लिखते लिखते ही हमारे पेन की इंक खत्म हो जाएगी और कॉपी में बहुत आगे चला जाएगा। तो ये सारे जो डिजिट है ना, इसमें जो लास्ट के जो डिजिट है वो हो सकता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो हम लोग को क्या करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स को शो करने होते हैं, इसको राउंडिंग ऑफ करना होता है, तब हम बताते हैं कि हमारा प्यारा सा आंसर ये आया, ठीक है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? बेसिकली जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में बच्चों कोई नंबर आ गया, उस नंबर में वो डिजिट जो उसको रिक्वायर्ड एक्यूरेसी तक शो कर रहे हैं, मतलब जितनी हमें उसमें एक्यूरेसी की जरूरत है बस वहीं तक शो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है? तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन है वो नोट कर देता हूं, ओके? चलो नोट करते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स की डेफिनेशन। तो क्या होता है एक्चुअली, वो डिजिट, किसी भी नंबर में वो डिजिट जो उस नंबर को रिक्वायर्ड एक्यूरेसी तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सारे डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके? तो लिख देता हूं बच्चों, दोज डिजिट्स
इन अ नंबर, थोड़ा गला खराब है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको आवाज अच्छी सुनाई दे रही होगी, सुरीली आवाज। दोज डिजिट्स इन ए नंबर which are used to express the result, up to required accuracy, ठीक है ना। जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, जितनी हमको जरूरत है एक्यूरेसी, वहां तक जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या इंपॉर्टेंट फिगर्स या इंपॉर्टेंट नंबर्स। बट एक चीज ध्यान देना, इसमें एक चीज और ऐड करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो बच्चों ये है डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और ये डेफिनेशन आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपके 11th का जो होम एग्जाम होता है उसमें पूछी जा सकती है। आपके सर, जो भी है सर या मैम जो भी हो यार, जो चेक करेंगे, गलत हो जाएगी तो काट देंगे, सही होगा या इससे मिलता जुलता होगा तो आपको उसके मार्क्स दे देंगे। ओके, अब हम समझते हैं कि है क्या चीज, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स किताबों से रटते हैं, मतलब पूरा ध्यान लगा करके, हाथ पैर फैले हुए हैं, पेन उधर फैला हुआ है और रटे जा रहे हैं। फिर क्या होता है, 2 दिन बाद भूल गए सर, भूल गए सर। अरे ऐसा नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए कोई रूल्स रटना नहीं है, समझना है, और जब समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो बस ध्यान से देखते रहिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं फिजिक्स गुरु ऑफ कोटा आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स सिखाने जा रहा हूं, और मेरा जो छोटा सा प्यारा सा चैनल है फिजिक्स गुरु ऑफ कोटा, इसको आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी चीज नहीं आता है समझ में, चुपचाप कमेंट बॉक्स में जाना, बोल देना सर ये मुझे नहीं आया सर, फिर से समझा दो सर, तो फिर मैं आपको अच्छे से फिर से समझा दूंगा, है ना। और प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अच्छे से समझिएगा, रटना नहीं है। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो ये समझो कि जो नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो बच्चों नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो होता है डेसिमल सिस्टम, एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है हेक्सागोनल सिस्टम, और भी बहुत होते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी अपने सिलेबस में सिर्फ डेसिमल सिस्टम की बात करनी है। किसकी बात करनी है? डेसिमल सिस्टम की। हमने अभी तक जो भी नंबर्स पढ़े हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसमें डेसिमल सिस्टम यूज होता है। डेसिमल सिस्टम क्या होता है? 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट्स हैं उनको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। ओके, तो ऐसे याद रखिएगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर बच्चों डेसिमल सिस्टम के नंबर्स हैं। अब बहुत सिंपल से रूल है, याद रखना कि अगर किसी भी नंबर में कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, कोई भी अगर बच्चों नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, मतलब 1 से लेकर के 9 तक अगर इस तरह के डिजिट आ रहे हैं तो दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये हमेशा कैसे होते हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं लिख देता हूं ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ओके बच्चों समझ आया? फिर से सुन लो, किसी भी नंबर में 1 to 9 जितने भी नंबर्स हैं, मतलब अगर कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आएगा। इस बात को अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव कर लीजिए।
सेव कर लिया। अब बात आती है जीरो की। जीरो के बारे में क्या है? जीरो 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 क्या है? जीरो के बारे में बच्चों देखते हैं क्या रूल्स हैं, क्या नियम है। ये जीरो है। अब जीरो में क्या होता है? जीरो में कुछ छोटी छोटी बातें हैं। देखो एक बात बताऊं, मान लिया कि आपने कोई नंबर लिख दिया, ऐसे लिख दिया बच्चों 0.002300 ऐसे लिख दिया। और चलो एक और लिख देते हैं 100 ऐसे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप जानो कि किस जीरो को कौन सा जीरो कहते हैं, किस जीरो को किस कैटेगरी में रखते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखो ये जो जीरो है ना, ये आगे आगे चल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस याद रखिएगा, जो आगे आगे चलते हैं इनको बोलते हैं लीडिंग जीरोस। अब बच्चों जो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, जैसे कि आप देख रहे हो 3 क्या है? नॉन जीरो। 1 क्या है बच्चों? नॉन जीरो। इस 3 और 1 के बीच में कुछ जीरो आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोल गोल, ये इनको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। ये ट्रैप चुके हैं, फंस चुके हैं, इसको 3 और 1 ने दबा रखा है अच्छे से, इनको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रैप्ड जीरो। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रैप्ड जीरो। याद रखिएगा, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आ रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? ट्रैप्ड जीरो। इसको क्या बोलेंगे? लीडिंग जीरो। ये आगे भी चल रहा है ना, नेता बन करके, लीडर बन करके, इसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। और जो एकदम पीछे के होते हैं, मतलब लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो आगे होते हैं, देखो जैसे 1 है, 1 क्या है? लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, तो उसके बाद जितने भी जीरो होंगे उनको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलते हैं इनको? मैं इसको ऐसे कर देता हूं और यहां लिख देता हूं ट्रेलिंग जीरोस। ओके, तो आपको ये जीरो की 3 वैरायटी के बारे में समझना पड़ेगा, लीडिंग जीरो, ट्रैप्ड जीरो एंड ट्रेलिंग जीरो। बस सारा इसी का खेल है। तो एक बार फिर समझ लो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। और जीरो के केस में समझिएगा, मैंने आपको जीरो की पहचान बता दी है। तो जीरो के केस में ध्यान देना, अगर बच्चों वो लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरोज है, तो ये क्या होंगे? ये ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, नॉन सिग्निफिकेंट। बात में आ गई? इसको कभी भी आप सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। दूसरा रूल बच्चों, अगर मान लीजिए ट्रैप्ड जीरो है, कैसा है? ट्रैप, फंसा हुआ है, बेचारा फंस गया है यार, 2 सिपाहियों के बीच बेचारा फंस गया है। कोई बात नहीं, 2 सिपाहियों के बीच में फंस गया है तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनके साथ खड़ा तो है, इंपॉर्टेंट तो है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हम बोलेंगे इसको सिग्निफिकेंट। यस, ये सिग्निफिकेंट है, मैंने ऐसे लिख दिया है बच्चों। ओके, और कहानी आती है कि अगर वो ट्रेलिंग जीरो है, अगर ट्रेलिंग जीरो है, पीछे के जीरो है, तो यहां पे जरा ध्यान से समझिएगा, अगर वो ट्रेलिंग जीरो है, मैं ऐसे लिख देता हूं ट्रेलिंग जीरोस। तो इसमें 2 बातें हैं। बात नंबर एक, अगर उस नंबर में डेसिमल है, अगर उस नंबर में कहीं भी डेसिमल पॉइंट है, तो तब इसको हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे, और अगर डेसिमल नहीं है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मैं लिख देता हूं सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट है, और नॉन सिग्निफिकेंट है कब? अगर वहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है। इफ नो डेसिमल पॉइंट। ओके बच्चों, तो ये बात आप जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर से सुन लो।
जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जब जीरो की बात आती है तो जीरो में कैसे डिसाइड करते हैं? 3 तरह के जीरो होते हैं, लीडिंग जीरो, ट्रैप जीरो और ट्रेलिंग जीरो। लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, ट्रैप जीरो मतलब अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तुमको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। लेकिन ट्रेलिंग जीरो में दो बातें आती हैं, अगर उस नंबर में कहीं भी डेसिमल पॉइंट है तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसको सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोलते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको रटना नहीं है, बस समझना है। अब आपको मैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक और बात याद रखिएगा, बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी बात है, वो ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सिस्टम चेंज कर दूं, जैसे कि मीटर में है सेंटीमीटर में बोल दिया, मिलीमीटर में बोल दिया, किलोमीटर में बोल दिया, अगर मैंने यूनिट सिस्टम चेंज कर दिया तो याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके। अगली बात कि अगर मान लीजिए कि उसमें कहीं भी 10 की पावर है, जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, ऐसी चीजें आ रही हैं, तो ये जो पावर में जो नंबर होते हैं ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जरा इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटाता हूं और ये आपने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल नोट कर लिया होगा। आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, जिम्मेदार बच्चे हैं, देश के अच्छे बच्चे हैं, तो ये आपने जरूर नोट किया होगा। अब हम इसके बाद कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स if we change the unit system. Okay, point number 1, if unit system is changed, then no effect on significant figures. Okay, दूसरा पॉइंट बच्चों, 10 की पावर, the powers of 10, in any number are not significant. ठीक है, बस ये छोटे से रूल हैं, समझ लिया आपने। अब मैं आपको एक एक करके सारी बात बताता हूं। चलिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं और मिटा करके कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि आप इसको समझते हैं। तैयार रहिए बच्चों हमारे साथ। बच्चों पहला क्वेश्चन है, मैं कुछ नंबर लिख देता हूं। ओके, नंबर्स है, फर्स्ट में है 2.0034, नंबर 2 है 0.00032, नंबर 3 है 500, नंबर 4 है 0.0102 किलोग्राम, नंबर 5 है बच्चों 2.3 इंटू 10 to the power -10 मीटर, नंबर 6 है आपके सामने मैंने लिख दिया 0005, नंबर 7 है बच्चों 8.002900, ऐसे लिख दिया। ओके, अब हमको बताना है इसमें कौन कौन से हर नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। एक बार ध्यान से वीडियो को पॉज करिए, आंखें बंद करिए और सारे रूल्स को अपने माइंड में रिवाइड करो। क्या था? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो अगर लीडिंग है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जीरो अगर ट्रेलिंग है तो देखना है कि डेसिमल पॉइंट है कि नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो सिग्निफिकेंट हुआ, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हुआ। चलिए इसकी बात करते हैं। देखो यहां पर ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट होंगे। और यहाँ पे जो 2 जीरो है वो ट्रैप्ड हैं, तो ट्रैप जीरो किस में होते हैं? सिग्निफिकेंट में। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यहाँ का आंसर आ गया 5। ओके, यहाँ पे आओ,
देखो 3 2 तो सिग्निफिकेंट है। अब 0 कैसे है, वो कैसे है, लीडिंग। मैंने आपसे क्या कहा था, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने हो गए, इनको हटा दो, भूल जाओ इसको। कितना इसका आंसर है 2, ओनली 3 इन 2 आर सिग्निफिकेंट। ओके, अब बच्चों चलो इसकी बात करते हैं। 500 500, ओ 500 है। लेकिन किंतु परंतु मैंने क्या बताया था, अच्छा ये कैसे जीरो है, लीडिंग है कि ट्रेलिंग है कि ट्रैप है बच्चों, ट्रैप तो है नहीं, लीडिंग भी नहीं है यार, आगे नहीं है, इसको बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो दो बातें थी। कौन सी दो बातें हैं, कि क्या कहीं कोई डेसिमल पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट होता तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, नहीं है तो नहीं है। तो यहां पर कहीं कोई डेसिमल नहीं है और ट्रेलिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1। आ रहा है समझ में, बहुत ध्यान समझिएगा, फ्री के नंबर है बच्चों। यहां पे आइए 0.0102, 2 नॉन जीरो डिजिट, 1 नॉन जीरो डिजिट, ये बेचारा जीरो फंस चुका है, ट्रैप्ड हो चुका है, इन दोनों के जाल में फंस चुका है यार। लेकिन ये कैसे है, ये तो लीडिंग है और लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, अब जैसे 2.3 इंटू 10 की पावर -10 है, मैंने क्या बताया था, अगर 10 की पावर है अगर कुछ भी 10 की पावर है तो सिग्निफिकेंट में नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ 2 हो गए, 2.3, तो आंसर क्या हुआ, 1 2 सिग्निफिकेंट हो गए। बच्चों यहाँ पे आओ 0005, अरे यार यहाँ तो डेसिमल भी नहीं है और सारे के सारे कैसे लीडिंग है, तो लीडिंग जीरो किस में आते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, याद है ना। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, केवल 1। यहाँ पे आ जाओ 8.002900, सारी वैरायटी आ गई यहाँ पर। ये है नॉन जीरो, ये है नॉन जीरो, ये है नॉन जीरो, ये 3 तो साफ साफ दिख रहा है कि सिग्निफिकेंट है। क्यों, अरे भैया 1 to 9 में आ रहा है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये तो 3 साफ साफ होंगे। ये 2 जीरो कैसे है, लीडिंग है कि ट्रेलिंग है कि ट्रैप्ड है, ना लीडिंग है ना ट्रेलिंग है, ये तो ट्रैप्ड है। और ट्रैप जीरो किस कैटेगरी में आता है, सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5, और ये कैसे है, ये ट्रेलिंग है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट है, तो आंसर है हाँ है। तो अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट में कंसीडर करेंगे। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आया 7 हो गया खत्म। यही तो था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको मैं, चलिए बच्चों इसको तो मैं मिटाता हूं। अब मान लीजिए आपको मैंने बताया, कुछ ऐसा बताया, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मैंने बोल दिया कि जो लेंथ है वो है 2 मीटर, ओके 2 मीटर। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। बट इसको तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं 200 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर ये तो 3 हो गए, अरे यार हद करते हो, कहां से 3 हो जाएंगे, हम यार वही बात करती ना, क्या बोला था कि लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर डेसिमल नहीं है तो नहीं होंगे। यहां नहीं है तो यहां भी 1 आंसर आया और यहां भी 1 आंसर आया। समझ आ गया सबको। तो बच्चों ये चीज समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा चलिए हम एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल 2 मैंने बोल दिया कि सपोज कि मास है मेरे पास 2 kg, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2000 ग्राम, ठीक। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 10⁻³ ग्राम। आप ऐसे देख लो, यहां पर क्या है 10 की पावर को हम लोग सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए बच्चों, 1। यहां पे देख लो, यहां पे ये कैसे है, ये यहां पर ट्रेलिंग जीरो है विदाउट डेसिमल, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां भी आंसर क्या आएगा, 1। यहां पे तो 1 साफ साफ दिख रहा है। समझ में आया। तो ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशन। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा, जरूर आया होगा।
तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से देखना है, समझना है बच्चों, मन से पढ़ाई करिए आप लोग। और इसके बाद आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जहां भी मिल जाए बस उसको फटाफट काट दिया, क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बच्चों प्लीज मेरे इस चैनल को फिजिक्स गुरु ऑफ कोटा PGK बाय अरुण प्रकाश शर्मा सर को शेयर करना है। और अगर आप पहले इस वीडियोस को नहीं देखे हैं, इसके पहले की वीडियोस को आप उसको भी देखिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए। और आपको कोई डाउट है पूछिए, लाइक और सब्सक्राइब मत करना, कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा, उससे मेरा इंस्पिरेशन लेवल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, हम आपके सामने और उत्साह से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, ध्यान दीजिएगा अपना।